हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स एनुअल पोर्शन में आपके यहाँ 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर वैसे आपको करवा दिए गए हैं क्लास में, लेकिन चलिए एक बार मैं वीडियो और भेजती हूँ। जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे वो ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, वर्क करेंगे बुक में भी और कॉपी में भी, ठीक है बच्चों। और चैप्टर के जो नेम्स हैं वो हैं चैप्टर 12 द कलर ऑफ डायमंड्स, चैप्टर 13 द मार्क ऑफ विजडम, चैप्टर 14 ए चाइल्ड्स थॉट। तो चलिए आज मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। चैप्टर 12 द कलर ऑफ डायमंड्स। ये चैप्टर बड़ा है बच्चों, इसलिए आपको 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान से चैप्टर को सुनेंगे, एक एक वर्ड का अपना अलग मीनिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्ट देखते हैं। इफ़ यू फाइंड अ नोट ऑफ 100 रुपी लाइंग समवेयर, अगर तुम कहीं पर भी 100 रुपये का नोट पड़े हुए देखो, मिले तुम्हें, वट वुड यू डू विद इट, तो तुम उसका क्या करोगे। डिस्कस इन द क्लास एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्लास में डिस्कस करना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए किंग नेम्ड कृष्णदेवार्य। एक राजा था जिसका नाम कृष्णदेवार्य था। ही वॉज द एम्पर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के विजयनगर एम्पायर का सम्राट था, वो एम्पर था, ठीक है। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेवार्य वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट। जो कृष्णदेवार्य थे वो दरबार में बैठे हुए थे। ए पीजेंट, कोर्ट मीन्स दरबार, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट मीन्स दरबार। ए पीजेंट नेम्ड रामू एंटर्ड एंड बेग्ड हिम फॉर जस्टिस। एक बड़ा ही अच्छे नाम वाला व्यक्ति आया उसके पास जिसका नाम रामू था। एंटर्ड आया एंड बेग्ड हिम फॉर जस्टिस, और उससे न्याय मांगा। उसने उससे कहा कि मुझे न्याय चाहिए। जस्टिस मीन्स न्याय। अब इसके बाद वो कह रहा है, यहाँ पर आ जाइए। योर मैजेस्टी महाराज, आई हैव कम टू यू इन ए ग्रेट माइजरी। मैं आपके पास एक बहुत बड़े कष्ट के में आया हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी जस्टिस, मुझे न्याय दो। अब यहाँ पर आ जाइए। टेल मी योर कंप्लेंट, मुझे अपनी शिकायत बताओ। ये बात कौन कह रहा है? कृष्णदेवार्य कह रहा है, राजा कह रहे हैं। एंड आई विल पनिश द गिल्टी, और मैं अपराधी को सजा दूंगा, ठीक है। योर मैजेस्टी महाराज, यहाँ पर आ जाइए। लास्ट मंडे, पिछले मंडे को, पिछले सोमवार को, आई हैड अकम्पनीड माई मास्टर लखन टू लॉर्ड शिवाज टेम्पल। मैं अपने मास्टर लखन के साथ लॉर्ड शिवा टेम्पल में था, ठीक है, उसके साथ था। ऑन रीचिंग द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल, जब उस मंदिर के, उस टेम्पल के कोर्टयार्ड में, आंगन में पहुँचे। कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में, यहाँ पर ये वर्ड है कोर्टयार्ड। जब उस आंगन में पहुँचे, आई फाउंड ए रेड पर्स, तो मुझे एक रेड पर्स मिला। लाइंग नियर ए ट्री, जो कि पेड़ के पास पड़ा हुआ था। अपॉन ओपनिंग द पर्स, पर्स को खोलने के बाद, टू माई अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होते हुए, आई सॉ दैट, मैंने देखा, इट हैड ए लॉट ऑफ डायमंड्स इन इट, कि उसमें बहुत सारे डायमंड्स थे। आई इमीडिएटली टुक इट टू माई मास्टर, मैं तुरंत उसको अपने मास्टर के पास ले गया। ये बात कौन कह रहा है? रामू कह रहा है, जो कि राजा कृष्णदेवार्य के पास दरबार में गया था जस्टिस मांगने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए। मास्टर लुक व्हाट आई फाउंड, देखो जो मुझे मिला है। बट, यहाँ पर आ जाइए। बट ऑन रिटर्निंग टू अवर विलेज, लेकिन विलेज लौटते समय, गांव लौटते समय, माय मास्टर रिफ्यूज़ टू गिव मी माय शेयर। मेरे, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर एक ये लाइन रह गई है, जरा इधर इसको देखेंगे पहले। यहाँ पर आ जाइए। रामू, लेट मी कीप द पर्स सेफ, मुझे पर्स को सेफ रखना चाहिए, उसने सोचा, ठीक है। रामू अपने आप से कह रहा है कि मुझे पर्स को सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। वी विल स्प्लिट द डायमंड्स इक्वली व्हेन वी रीच अवर विलेज, जब हम अपने विलेज में पहुंच जाएंगे तो हम इसको बराबर बराबर डायमंड्स को बांट लेंगे। स्प्लिट मतलब बांट लेंगे, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ भी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। बट ऑन रिटर्निंग टू अवर विलेज, लेकिन विलेज पहुँचने पर, माई मास्टर रिफ्यूज़ टू गिव मी माई शेयर, मेरे मास्टर ने मुझे मेरा शेयर देने के लिए मना कर दिया। एंड केप्ट ऑल द डायमंड्स फॉर हिमसेल्फ, और सारे डायमंड्स अपने आप रख लिए। आई हैव कम टू यू फॉर जस्टिस योर मैजेस्टी, महाराज मैं आपके पास इसी न्याय के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं। ऑन हियरिंग रामूज टेल, रामू की इस कहानी को सुनकर, अब टेल है यहाँ पर स्पेलिंग है बच्चों TALE, टेल। टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी, और एक टेल होता है TAIL, टेल। उस टेल का मतलब होता है पूंछ, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ऑन हियरिंग रामूज टेल, रामू की इस कहानी को सुनकर, द किंग सेंट 2 गार्ड्स टू समन लखन टू द कोर्ट,
द किंग सेंट 2 गार्ड्स, राजा ने 2 गार्ड्स को, 2 रक्षकों को भेजा, को बुलाया, टू समन लखन टू द कोर्ट, अपने दरबार में। लखन को भेजा अपने दरबार में, 2 रक्षकों को बुलाया। When लखन वॉज बॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द किंग, जब लखन राजा के सामने उनको 2 को लेके आया, ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन, उनसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, वाई ही हैड नॉट गिव रामू शेयर ऑफ डायमंड्स टू हिम, कि क्यों वो रामू का शेयर, रामू को डायमंड्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए नीचे। लखन कह रहे हैं, रामू हियर हैज़ कंप्लेंट, रामू हियर हैज़ कंप्लेंट दैट ही हैड फाउंड डायमंड्स इन लॉर्ड शिवास टेम्पल, कि उसको लॉर्ड शिवा के टेम्पल में डायमंड्स मिले हैं, एंड डिसाइडेड टू शेयर देम इक्वली अमंग योरसेल्व्स, और बराबर बराबर इक्वली अमंग योरसेल्व्स, और बराबर बराबर डिसाइड किया बांटने के लिए। बट यू लेटर रिफ्यूज टू गिव हिम शेयर, लेकिन बाद में तुमने उसको उसका शेयर देने के लिए मना कर दिया, उसका हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। व्हाट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। अब यहाँ पे देखो इस वाली लाइन में क्या कहा जा रहा है, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस इज़ नॉट द ट्रुथ, यह सही नहीं है, यह सच बात नहीं है। व्हेन वी फाउंड द डायमंड्स इन द टेम्पल कोर्टयार्ड, जब हमें मंदिर के आंगन में वो डायमंड्स मिले, आई टोल्ड रामू, मैंने रामू को बताया, दैट देयर वर द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, कि ये स्टेट की, राज्य की प्रॉपर्टी है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, हमें पड़ा हुआ मिला है रेड कलर का पर्स, एंड शुड बी सबमिटेड इन द ट्रेजरी, और इसको हमें खजाने में सबमिट कर देना चाहिए। ट्रेजरी मीन्स खजाना। ठीक है, आई हैव 3 सर्वेंट्स, मेरे 3 नौकर हैं, हु विल टेस्टिफाई, जो इस बात का निरीक्षण दे देंगे, दैट आई गेव द डायमंड्स टू रामू इन देयर प्रेजेंस, कि उनकी प्रेजेंसी में मैंने रामू को डायमंड्स दे दिए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये पेज 93 पूरा हो गया है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। यहाँ पर आ जाइए। द किंग समन्ड द 3 सर्वेंट्स, अब राजा ने उन 3 नौकरों को बुलाया, हु टेस्टिफाइड दैट लखन हैड गिवन द डायमंड्स टू रामू इन देयर प्रेजेंस, हु टेस्टिफाइड दैट, जो इस बात का निरीक्षण करेंगे, दैट लखन हैड गिवन द डायमंड्स, कि लखन ने वो डायमंड्स रामू को दे दिए थे। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज। हाँ महाराज, डिड योर मास्टर गिव ए पर्स फुल ऑफ डायमंड्स टू रामू, क्या तुम्हारे मास्टर ने डायमंड्स का भरा हुआ पर्स रामू को दिया था। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट लाइन में, ऑन हियरिंग देयर टेस्टिमनी, उनके इस निरीक्षण को देखकर, द किंग बिकेम कन्फ्यूज्ड, राजा बड़ा कंफ्यूज हो गया, एज टू whom हु बिलीव, कि वो किसकी बात पर विश्वास करे। ही कॉल्ड अपॉन हिज ट्रस्टेड मिनिस्टर, उसने अपने विश्वासी मिनिस्टर को बुलाया, मंत्री को बुलाया, जिस पर वो पूरा विश्वास करता था, वो कौन था, तेनालीरामन। ठीक है, टू हेल्प हिम फाइंड द ट्रूथ, कि वो उसकी सहायता करे सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब देखो यहाँ पर तेनाली की क्या क्या कह रहे हैं, तेनाली, दीज 3 men टेस्टिफाइड दैट दे हैव सीन लखन गिव द डायमंड्स टू रामू, ये जो 3 मैन हैं, 3 व्यक्ति हैं, ये यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, देखो ये रे, दीज 3 men टेस्टिफाइड, ये 3 मैन टेस्टिफाई करेंगे, इस बात का निरीक्षण करेंगे, दैट दे हैव सीन लखन, कि उन्होंने लखन को देखा था, गिव द डायमंड्स टू रामू, जब रामू को उसने डायमंड्स दिए थे। बट आई फील दैट रामू इज़ नॉट लाइंग, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि रामू झूठ नहीं बोल रहा है। हाउ डू आई डिसाइड whom टू बिलीव, मैं इस बात का कैसे निश्चय करूँ कि कौन सच बोल रहा है ना। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली लाइन को, योर मैजेस्टी महाराज, आई कैन फाइंड द ट्रूथ ईजिली, मैं बिल्कुल आसानी से सच्चाई का पता लगा सकता हूँ। ऑल यू हैव टू डू इज़ हाइड बिहाइंड ए कर्टेन, जो सब भी तुमने किया, ऑल यू हैव टू डू इज़ हाइड बिहाइंड ए कर्टेन, और पर्दे के पीछे छिपना होगा। वाइल आई टॉक टू ईच ऑफ द सर्वेंट्स इन टर्न, जब तक एक एक नौकर का टर्न आएगा, जब तक आपको पर्दे के पीछे छिपना होगा। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ तक आधी स्टोरी बताई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट
पार्ट 2 में आधी स्टोरी प्लस बुक वर्क समझाई जाएगी। आपको पहले जब तक ये वाला पार्ट 1 भेजा गया है आपको पार्ट 1 ही पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान से एक एक लाइन को समझेंगे, पढ़ेंगे। और रीडिंग भी बच्चों बुक की करनी चाहिए जिससे कि हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए, हमें वर्ड समझ में आए। जो बुक में मैं वर्ड मीनिंग्स लिखती हूँ बच्चों, आपको वो वर्ड मीनिंग्स भी लिखने होते हैं, ठीक है, जिससे कि कभी भी आपको बुक पढ़नी हो, चैप्टर पढ़ना हो तो आपको चैप्टर पढ़ने में ईजी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, thank you and have a nice day.